हर बार जब आप किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, जो एक मैनिपुलेटिव वर्ल्ड से बिलोंग करता है, उसे देखते हो, फ्लॉलेस स्किन, परफेक्ट जो लाइन, एजलेस ब्यूटी, क्या आप सोचते हो ये सब नेचुरली पॉसिबल है? तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या सच में ये सब रियल है या फिर एक केयरफुली क्राफ्टेड झूठ जो हमें बेचा जा रहा है डेली सोशल मीडिया पर और सिनेमा स्क्रीन्स पर। आज के टाइम पर परफेक्ट फेस एक प्रोडक्ट बन चुका है और बॉलीवुड उसका बिगेस्ट मार्केटिंग टूल। लेकिन क्या बाकी सेलेब्स झूठ बोल रहे हैं? क्या ये प्रेशर इंडस्ट्री का है या फिर उनकी पर्सनल चॉइस है? और इस बात को रिसेंटली उर्फ़ी जावेद ने ओपनली एक्सेप्ट करके एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन को स्पॉटलाइट में ला दिया है। क्योंकि पहले प्लास्टिक या कॉस्मेटिक सर्जरी सोसाइटी में एक टैबू थी, रेयर लोग ही करवाते थे और वो भी छुप के। और आज ऑलमोस्ट एवरी सेलिब्रिटी अपने फेस पे कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन अभी भी वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक मैनिपुलेटिव वर्ल्ड बन चुके हैं जहाँ सच को छुपाया जाता है और इल्यूज़न बेचे जाते हैं। तो वक्त आ गया है हमें अपनी आँखों से पर्दा हटाने का, क्योंकि ये सर्जरी के बारे में नहीं है सिर्फ, ये है सच्चाई के बारे में, प्रेशर के बारे में, इनसिक्योरिटी के बारे में, और जो हर एक चीज़ छुपी हुई है एक फेम के पीछे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का कैसे राइज हुआ बॉलीवुड में। हम सबको पता है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लुक्स कितने मैटर करते हैं, और हम सब जानते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद फेशियल फीचर्स चेंज होने लगते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, जो लाइन सॉफ्ट हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया हो, जो 70s और 80s के एक्टर्स थे, जैसे ही उनकी एज बढ़ी उन्होंने फादर, मदर, ग्रैंडफादर के रोल करना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमिताभ बच्चन, माना जाता है कि उन्होंने अभी तक अपने फेस पे कुछ नहीं करवाया है, जो भी इनका फेशियल फीचर्स है वो नेचुरल है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम 90s के स्टार्स को देखें, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आज भी जब वो 50s और 60s की एज में हैं, हीरो का रोल कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उन्होंने फेशियल ट्रीटमेंट या एंटी एजिंग प्रोसीजर्स करवाए हैं। लेकिन इशू ये है कि ये लोग ओपनली इसके बारे में ना बात करते हैं, ना एक्सेप्ट करते हैं, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे यूथ पर। क्योंकि हम लोग समझते हैं ये सब नेचुरल है, और वो भी वैसे ही दिखने की कोशिश करते हैं जैसे कि ये एक्टर्स होते हैं, और इसके बाद वो हेल्थ रिस्क में आ जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं सच भी है। बट एक और इस चीज़ में सच है, वो ये है कि हीरोइंस के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, या वो ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं अपने लुक्स को लेकर। अगर हम नॉर्मली सोसाइटी में देखें तो नेचुरली हम देखते हैं कि बॉयज़ इतना अपने लुक्स को ध्यान नहीं देते हैं, वो सिंपल फेस वॉश किया और चलो। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम गर्ल्स को देखें, वो प्रॉपर रेडी होंगे, मेकअप करेंगे, कंसीलर लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे। क्यों? बिकॉज दे वांट टू लुक परफेक्ट। और ऐसा ही हमारी बॉलीवुड में भी होता है। हालांकि मेल सेलेब्स भी करवाते हैं सर्जरीज़, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जैसे रणबीर कपूर ने करवाया है, बोटॉक्स करवाते हैं, फिलर्स करवाते हैं। कुछ ने एक्सेप्ट भी किया है, जैसे करण जौहर एंड राजकुमार राव। राजकुमार राव ने बोला था कि उन्होंने कोई सर्जरी नहीं किया है, बट हाँ थोड़ा सा फिलर उन्होंने करवाया है। जिस चीज़ को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो ओपनली आके इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं एंड पब्लिक को अवेयर करवा रहे हैं। और लड़कियों में ये ट्रेंड और भी ज़्यादा कॉमन है। हीरोइन ज़्यादा प्रेशर फील करती हैं यंग और फ्लॉलेस दिखने का। एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि ऑलमोस्ट हर एक्टर ने लिप्स, नोज़, जो लाइन, स्किन, आइज़ पे कोई ना कोई ट्रीटमेंट करवाया है, चाहे वो जानवी कपूर हो, खुशी कपूर हो,
या काफ़ी सालों से बॉलीवुड में राज करने वाली दीपिका पादुकोण हो। लेकिन ओपन डिस्कशन अभी भी मिसिंग है। पर जैसे उर्फ़ी जावेद आई हैं, और इस चीज़ में हमें श्रुति हसन को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। जब उन्होंने अपनी सर्जरी करवाई थी तो उन्होंने ओपनली सबके सामने आके इस चीज़ के बारे में बोला था, और उन्होंने बोला था कि इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन, एंड मैंने जो करवाया है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से करवाया है, कोई प्रेशर नहीं था, और ऐसे ही ये हर किसी की चॉइस होना चाहिए। एंड राकेश सावंत, उन्होंने भी ये क्लियरली बोला था कि हर कोई करवाता है, मैंने भी करवाया है। बट जैसे इन्होंने ओपनली आके बात की है, बाकी एक्ट्रेसेस नहीं करती हैं। एंड श्रद्धा कपूर, जिनको हम इतना ग्राउंड टू अर्थ एंड जितना फैन से कनेक्टेड मानते हैं, उन्होंने भी रिसेंटली अपना फेशियल ट्रीटमेंट करवाया है, बट उन्होंने भी इसके बारे में ओपनली बात नहीं की है। बट हम इस चीज़ के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि उनको ओपनली बात करनी चाहिए? द रीज़न इज़ फर्स्ट, बॉलीवुड के पास बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की पावर होती है। यूथ उनको अपना आइडियल बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी फेमस एक्टर एक्ट्रेस की मूवी आती है तो सोसाइटी में सब वैसे ही अपना हेयर कट करवा लेते हैं, वैसा ही ड्रेसिंग सेंस करवा लेते हैं। जैसे तेरे नाम में सलमान खान का जो मिडल पार्टीशन हेयर स्टाइल था, सब ने वो स्टार्ट कर दिया था कैरी करना। जीन्स का पैटर्न, ड्रेसेस का पैटर्न सेम करते हैं। तो यहाँ से दिखता है कि वो उनकी है वो इन्फ्लुएंसिंग पावर। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेलेब सच बोले, ताकि जो सोसाइटी में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं यूथ को खुद से कि हम भी इतने अच्छे दिखेंगे, वो ना हो और वो रियलिटी से अवेयर रहें। सेकंड है कि इसमें हमेशा चॉइस एक्टर या एक्ट्रेस की नहीं होती है। काफ़ी टाइम उनको इनसिक्योर फील कराया जाता है और उन पर प्रेशर डाला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ फिल्म मेकर्स खुद ही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने लिफ्ट थोड़ी सी एनहेंस करवा लो, चिक्स बोन्स को अपलिफ्ट करवा लो, दिस एंड दैट। एंड क्या होता है, मिडिल क्लास के पास इतना मनी नहीं होते हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं अगर आप सही डॉक्टर से एंड सही तरीके से करवा रहे हो। बट मिडिल क्लास कम पैसों की वजह से एंड वो अपना अच्छा मतलब फेस चेंज करवाने की वजह से वो किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एंड एज रिज़ल्ट हेल्थ इम्पैक्ट होते हैं, और एक्सट्रीम में तो डेथ भी हो सकती है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अगर आपने अपने फेस पे कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है तो आपका करियर बूस्ट ही करेगा या आपको सब एक्सेप्ट ही करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रियंका चोपड़ा, जब उन्होंने अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से अपनी नोज़ की सर्जरी करवाई थी तो उस टाइम डायरेक्टर्स ने उसको मतलब पहचानने से भी मना कर दिया था, और मतलब 4 में से 3 मूवी तो उनसे छीन ली गई थी। और जब सर्जरी फेल होती है तो करियर एंड सेल्फ एस्टीम दोनों ही कोलैप्स कर देते हैं। तो क्या सर्जरी करवाना गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन रीज़न मैटर करता है। अगर आप सेल्फ चॉइस से करवा रहे हो, जिसे श्रुति हसन ने करवाया था, तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आप प्रेशर से करवा रहे हो या कंपैरिजन की वजह से करवा रहे हो तो ये डेंजरस टेरिटरी है। ऑन द अदर हैंड, कुछ ऐसे सीरियस केसेस होते हैं जैसे एसिड अटैक विक्टिम्स, जो खुद में टूट चुके होते हैं, जो इतना इमोशनल फिज़िकल पेन पहले से ही झेल रहे होते हैं, उनके लिए कॉस्मेटिक सर्जरी एक ब्लेसिंग की तरह काम आती है। पर ऑन द अदर हैंड इसके कुछ एक्सट्रीम एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, साउथ कोरिया। हम सबको पता है कि आज के टाइम पे साउथ कोरियन कल्चर इंडिया में भी कितना फेमस हो रहा है। एंड साउथ कोरिया में हर 4 में से 3 लड़कियां तो कम से कम प्लास्टिक डॉल बने घूम रही हैं। और एक एज लिमिट होती है, आप मतलब यंग एज में नहीं करवा सकते इसको, नहीं तो नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 18-19 में नहीं करवा सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है जिमिन का एक फ़ैन का। जिमिन बीटीएस का एक मेंबर है जो के पॉप का बहुत बड़ा बैंड है और आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, और हमारे इंडिया में भी उसके काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं जिनको आर्मी बोलते हैं। तो ऐसे ही साउथ कोरिया में एक जिमिन का फ़ैन था, वो जिमिन की तरह दिखना चाहता था, तो उसने अर्ली एज से ही अपनी सर्जरीज वगैरह करवाना स्टार्ट कर दिया। एंड रिज़ल्ट क्या हुआ,
कि उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो गए कि जो इंसान था उसकी डेथ हो गई थी। सो वी कैन सी कि कितना डेंजरस ये हो सकता है। एंड रिसेंटली हम अपने बॉलीवुड में भी देख रहे हैं राशा टंडानी, जिसका भी बॉलीवुड में डेब्यू हुआ है, उयम्मा सॉन्ग था जिसका, उसने भी अर्ली एज में काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा लिए हैं जो रिस्की हो सकते हैं। एंड शेफाली जरीवाला, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, रिपोर्ट्स की माने तो वो एंटी एजिंग पिल्स ले रही थी जो एक वार्निंग साइन है। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हमें इसको नॉर्मलाइज़ करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड में दोबारा से वो कल्चर आ गया है कहीं ना कहीं, जहाँ पे वो नेचुरल फेस को ही प्रमोट कर रहे हैं। चाहे वो रिसेंट में आई सैयारा मूवी हो, जिसके डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू में क्लियरली बोला था कि मुझे कुछ ऐसी हीरोइन चाहिए थी जिसने अपने फेस पे कुछ ना करवाया हो, वो नेचुरल हो। तो ये एक बिगेस्ट अलार्मिंग साइन है किसी भी एक्टर एक्ट्रेस या मतलब किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो अपने फीचर्स को चेंज करवा रहा है। एंड एक और पॉडकास्ट में एक टीवी एक्ट्रेस थी रिद्धि, उन्होंने हर्ष एंड भारती के पॉडकास्ट में बोला था कि एक मूवी के प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि यू हैव टू बी इन दिस सीरीज़, क्योंकि जितने भी एक्टर्स ये सेलेक्ट हुए हैं सब स्क्रीन पे सेम ही लग रहे हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट या कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह करवाई थी और एज रिज़ल्ट वो सब सेम ही दिख रहे हैं। तो दिख रहा है वो कि अब हम वो ना कि एक जो आइडियलिस्ट बना रहे हैं कि ये परफेक्ट होता है, नहीं होता है कुछ परफेक्ट, ये हमारा इल्यूज़न होता है। और यही परफेक्शन जो एक इल्यूज़न है वो हमें बेचा जा रहा है। अगर कोई अपनी चॉइस से अपने कंफर्ट के लिए चेंज करता है, दैट्स एम्पावरमेंट, दैट्स गुड। लेकिन जब सोसाइटी, इंडस्ट्री और अनरियल एक्सपेक्टेशंस तुम्हें मजबूर कर देती हैं तो वो मैनिपुलेशन है। बॉलीवुड के परफेक्ट चेहरों के पीछे जो प्रेशर है, इनसिक्योरिटी और साइलेंस छुपी है, उसे समझना और उस पर बात करना ज़रूरी है ताकि यूथ सिर्फ ग्लैमरस से नहीं, ऑनेस्टी से भी इंस्पायर हो। अगर सेलेब्स सच बोलने लगेंगे तो हो सकता है कोई लड़की अपनी असली स्माइल से ज़्यादा प्यार करे, कोई लड़का अपने एक्ने के पीछे छुपा कॉन्फिडेंस समझे और कोई यंग फैन सर्जरी नहीं सेल्फ लव चूज़ करे। तो परफेक्ट बनना ज़रूरी नहीं है, रियल बनना ज़रूरी है। और जिन्होंने हिम्मत दिखाई है जैसे उर्फ़ी ने, उनकी आवाज़ बनकर सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। एंड बॉलीवुड को भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, यूथ को रियलिटी दिखानी है और हमें अप्रिशिएट करना है उन लोगों को जो सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा है तो लाइक करो, कमेंट करो अपने थॉट्स एंड शेयर करो ताकि अवेयरनेस फेल ना जा सके। एंड जैसा कि ये चैनल न्यू है तो मे बी आपको नोटिफिकेशन ना